बोलिए सतगुरुदेव की जय। आज नेट की प्रॉब्लम है, इस कारण आप तक अभी मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही होगी, पर हम ये सत्संग के बीच इसको फेसबुक में डाल देंगे, क्योंकि वहाँ कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा है। साहब कभी कह रहे हैं हम सूरत पर काफ़ी जोर दे रहे हैं। कल मैंने आपसे 10 मुकाम की बात की थी। ज़रूर दिमाग में एक सवाल उठेगा कि मेरे लिए ये कि कभी ये कहे हनुमान जी को बोध दिया, कभी कह रहे फलाने को बोध दिया, कभी कह रहे किसी को बोध दिया, ये क्या है, ये भ्रमित करने वाली बातें हैं क्या? नहीं, साहिब वाणी में कह रहे हैं सतयुग में सतनाम कहाए, त्रेता नाम मुनीन्द्र धराए, द्वापर में करुणा में कहलाए, कली में नाम कबीर धराए। युगन युगन हम यहां चले आए, जे चीन्हे थे लोग पठाए। एक बात साफ है, साहब मां के पेट में आते नहीं, इच्छा रूपी शरीर धारण करते हैं। इसका मैं कई बार हवाला दे चुका हूं। तो साहब कह रहे हैं सूरत रूप हमें ही सबकी ना, मान बढ़ाई अनशन को देना। वाह। अब धर्मदास जी एक प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे स्वरूप समृद्ध है, ये एक बहुत अहम चीज है। जब भी इंसान कहीं भ्रमण के लिए जाता है, वहां की पूरा बायोडाटा लेता है, कैसा है स्विट्जरलैंड, क्या है। वाह। मैं स्विट्जरलैंड 2 बार गया हूं, यूरोप के कई देश घूमता हूं, पूरा विश्व घूमता हूं। खूबी, पहले पोल्यूशन 0 है। एक बात मैं अक्सर कह रहा हूं, हम सबके लिए शुद्ध भोजन की बहुत जरूरत है। उससे खून बनता है। आहार हमारे जीवन का एक बेस है। शुद्ध भोजन से कहीं ज्यादा हमारे लिए शुद्ध जल की जरूरत है। यूपी, बिहार और कुछ प्रांतों में फर्स्ट स्टेट ऑफ द वाटर पानी पीते हैं लोग। ये फर्स्ट स्टेट ऑफ द वाटर है 25 फीट से लेकर 80 फीट के बीच। वहाँ गरीब लोग हैंडपंप 200-250 रुपये में लगाते हैं। वो पानी दूषित है, क्योंकि खेतों में जो यूरिया और डाई डाल रहे हैं उसका अंश जमीन में नीचे जाता है। वो पानी बड़ा दूषित है। सीमर लाइनें हैं और हम सेफ्टी टैंक बनाते हैं, वो बहुत दूषित पानी है। इसलिए वहाँ थायराइड, घेघे की बीमारी बहुत है। सेकेंड स्टेट ऑफ द वाटर जो है वो 50 फीट से लेकर 80-90 फीट तक है, 100 फीट तक। वो भी दूषित है, उसमें दूषण है। इसलिए 100 फीट के बाद पानी, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी यहाँ हमारे यहाँ नल लगाया सहयोग में पहले, तो वो कह रहे थे 100 फीट से नीचे जाओ, वहाँ शुद्ध पानी मिलेगा। ठीक है, पानी की शुद्धता जरूरी है। उससे कहीं ज़्यादा वायु। अब तीनों चीज़ें हमारे जीवन से कैसे कनेक्टेड हैं? आहार से हमारा रक्त बनता है, आहार में जल का मिश्रण है, इसलिए जल शुद्ध होना है। इससे कहीं ज्यादा वायु से, ऑक्सीजन से ब्लड बनता है, हमारे शरीर की प्रक्रियाएं चलती है। अगर दूषित हवा है, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, जी मचलेगा, ठीक भूख नहीं लगेगी, नींद अच्छी नहीं आएगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। इसलिए स्विट्जरलैंड में इतना सुंदर वातावरण है कि आकाश इतना साफ दिखता है, प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह धर्मदास ये 3 चीज की हमारे। और दूसरा आत्म शांति।
अगर आपके आसपास टेंशन है तो फिर आप ये चीज़ें मिलने के बाद भी आपको शांति नहीं मिल सकती। इसलिए यहाँ साहब एक वाणी कह रहे हैं, जो वाणी में कह रहे हैं, जो सुख पाया नाम भजन में सो नहीं ला अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। इसलिए सुमरण जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, उससे हमें आंतरिक शांति मिलती है। पीस ऑफ माइंड नहीं ढूंढ रहे हम, ये सिर्फ खोखली बातें हैं। हमारी आत्मा में एक स्थायी शांति है, इसलिए पीस ऑफ सोल, आत्म शांति चाहिए, पीस ऑफ माइंड नहीं। माइंड तो विषय विकारों की प्राप्ति के बाद भी थोड़ी देर संतुष्ट होता है। अच्छा खाना खाया, थोड़ी देर संतुष्ट हुआ, विकार किए, थोड़ी देर संतुष्ट हुआ। आत्म शांति वो सुख नाम से प्राप्त होता है। और अभी धर्मदास जी साहब से एक सवाल पूछ रहे हैं, वो लोग कैसा है? जरूर जब हम कहीं विदेशों में जाते हैं तो तैयारी से जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं अमेरिका, कनाडा जाता हूँ, ब्रिटेन जाता हूँ, कई देशों में जाता हूँ, तो यहाँ से फिर मैं क्या करता हूँ, अंडरगारमेंट गर्म ले जाता हूँ, वहाँ की जानकारी लेता हूँ, यहाँ से पूछता हूँ टेम्परेचर कैसा चल रहा है, वायु कैसी है। इस तरह धर्मदास जी सतलोक के लिए पूछ रहे हैं कैसा है। वाह, ये सवाल बड़ा गहन है। कैसे स्वरूप समर्थ है, कैसे है सब हंस, हंस कैसे है, क्या करनी थे पाइए, कैसे कटे काल की फंस, उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है। देखिए एक ही दोहे में सभी प्रश्न पूछे। पहले कैसे प्रभु है, हंस कैसे है, किस क्रिया से हम उसकी प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे हम काल से बच सकते हैं। आइए इन चारों प्रश्न बातों का साहब उत्तर दे रहे हैं। कहे कभी सुनो धर्मदासा, अल्प बुद्धि घटमा निवासा, सत्य लोक है अधर अनुपा, तामे अनंत है देव। कह रहे हैं इस शरीर के अंदर मन है, इसलिए मन स्थिर नहीं है। जब मन स्थिर नहीं है तो बुद्धि भी स्थिर नहीं है, चित्त भी स्थिर नहीं है, अहंकार भी स्थिर नहीं है। जसो करवा तस निकरे टोटी। वाह, आप देखते हैं अगर आप गंभीरता से चिंतन करेंगे तो मन की अस्थिरता आपको दिखेगी। कभी कोई संकल्प करते हैं, थोड़ी देर में उसको नकार देते हैं, ये करूँगा, फिर करते हैं ये नहीं। दूसरी बात, कई चीज़ें जीवन में आपको बहुत प्रिय लगी, कालांतर में उन चीज़ों को देखते ही आपको नफरत लगी। इसका मतलब है स्थिरता नहीं है इसमें। जब भी कोई मुझे कहता है ना गुरुदेव हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, ये मेरा अच्छा दोस्त है, मैं कहता हूँ ना, भूल मत करना। इंसान दूसरे के विचारों को अपने में समाहित करके नहीं जी सकता है, क्योंकि वो खुद अपने विचारों को ही परिवर्तित कर देता है। कई बार जिन चीज़ों को आप प्रिय मानते हैं, मौका आने पर अप्रिय लगती है। कई बार आप जब सोचते हैं इस चीज़ के बिना नहीं जी सकता हूँ, कई बार उससे आपका त्याग हो जाता है। इसलिए अल्प बुद्धि है मनुष्य के अंदर, लेकिन वहाँ ये नहीं है, वहाँ मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, चित्त भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है, माया काया नहीं। जहाँ से हंसा आया, अमर है वो लोग। हुआ सत्य लोक है अधर अनुपा, तामे अनंत है दीपा। सत्य शब्द का टेका दीना। अब संसार के अलंकार से समझा रहे हैं। यहां इस संसार में क्या दिख रहा है हमें? पृथ्वी। इस पृथ्वी पर सभी निर्माण, वहां सत्य की पृथ्वी है। अब क्या ऐसी पृथ्वी है? नहीं। वो साहब कह रहे हैं, वाणी में बोल रहे हैं, कल्प कोटि युग जाए सराई। कल्प कोटि युग चलेगा, मुख अनंत वर्णों नहीं जाएगी। वाह, क्या शब्दकोश है उनके पास। कोटि कल्प तक, करोड़ों कल्प, अनंत मुखों से, अनंत। यदि परम पुरुष के लिए बोला जाए तो वर्ण न जाए, इसलिए उसे एक उपमा दी, अकह, अनुपम, अनिर्वचनीय, अनादि, अनंत,
ज्यों का त्यों। और अभिगत भूषण, अब क्या वहां पर गहने हैं? अलंकार से बता रहे हैं अभिगत। और अनंत खुशबू है। अच्छा, क्या वहां खुशबू है? वह अनंत प्रकाश है। बिन बादल, जहां बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा है। वाह, बिना बादल जहां बिजली है, बिन सूरज उजियारा है। संतो कहन सुनन से न्यारा है, अबधु बेगम देश हमारा है। वाह। अभिगत भूषण, अभिगत सिंगारा, क्या सौंदर्य है आत्मा का। अभिगत वस्त्र, अभिगत आहार। अभिगत वस्त्र, हम यहाँ कपड़े पहनते हैं, कपड़े का शौक लोगों को काफी है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो कपड़ा देखते हैं थोड़ा फेंक देते हैं। आजकल बच्चे चेतन हैं थोड़े। मैंने एक डॉक्टर, गायनों के डॉक्टर हैं मेरे सत्संगी, मैंने उनसे पूछा, भाई डॉक्टर साहब, आजकल बच्चे बड़े चेतन होते हैं, हमारे समय में आज से 70 साल पहले बच्चे चेतन नहीं थे, भोले थे, क्या वजह है? बोला, हाँ गुरुजी, आजकल हम बच्चों को माँ के पेट में ही ट्रीटमेंट देते हैं, हेल्दी बनाते हैं। अगर माँ के पेट में बच्चा वहाँ भी बीमार होता है, हम यहाँ से इलाज करते हैं। इसलिए अभी बच्चे को हम जन्म लेने से पहले ही तंदुरुस्त करते हैं। आप देखिएगा आज के बच्चे बहुत चेतन हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, बड़ी गरीबी में जिया हूँ। स्कूल की ड्रेस मिडिल स्कूल तक थी, प्राइमरी तक नीली निक्कर सफेद कमीज। ये मिडिल तक थी। हाई स्कूल में थी खाकी निक्कर सफेद कमीज। कोई ये आजकल एक छोटे बच्चे के सूट 5-5 हज़ार में आते हैं, नहीं आते, सस्ते थे। अभी बच्चे माँ बाप को तंग करते, ये नहीं पहनना है, वो पहनना है, ये नहीं ओढ़ना है, वो ओढ़ना है। कहने का भाव है बच्चे चेतन है। तो कह रहे हैं वहाँ वस्त्र अभिगत है। आत्मा क्या वहाँ कपड़े पहन रही है? नहीं, अलंकार से समझा रही है। अभिगत खुशबू है। आखिर उस ईश्वरीय आनंद का वर्णन साहब करना चाह रहे हैं भागों में। कहा कहूं कुछ कहा न जाए, वर्णत बने ना कोटि जिभ्या हो, करोड़ों जीव हो तो भी हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। वह बड़ा सुंदर अलंकार से समझा रहे हैं। अभिगत आहारा, वाह, आहार भी है क्या वहां? अब ईश्वरीय सत्ता ही उसका आहार है, इसलिए उस आहार को कहा अभिगत। आत्मा परिपूर्ण है। जैसे जल की मछली का जीवन का आधार जल है, बस वहां परम पुरुष सत्पुरुष स्वयं सतलोक है, अंश उसमें मिश्रण कर। वाह, कमल स्वरूप भूम है भाई, वहां की उपमा ने बताई। बोला मैं प्रमाण क्या दूं? कमल जैसी भूमि है। उन्होंने उपमा देने के लिए संसार के उन पदार्थों को चुना साहब ने जो हमें मोहक लगते हैं। आभा चंद्र सूर्य ने पावत, भूल चूक के सीख नवा। कह रहे हैं वहां की शोभा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। अकह अनामी, कला अनेक सुख सदा होई, वह सुख भेद यहां लह न होई। हे धर्मराज, क्या बताऊं, वो सुख यहां किसी को मिल नहीं सकता है।
नृत्य हंस पुरुष के संगा, नक्ष रूप बन्यो भोअंगा। पुरुष वहाँ आत्माएं उनके साथ में रह रही, उसी में विचरण करती है, अनंत है वो। पुरुष रूप क्या वर्णो भाई, कोटि भान शश पार न पाई। अनंत देव में करे आनंदा, वो जो पहुंचा सो काटे फंदा। वाह। विमल ज्योत है उजियारा, जल के कला पुरुष में भरा। चार शब्द का लोक बनावा, पांच रूप ले हंस समावा। वाह। ये क्या है? सत्य शब्द की भूमि बनाई, क्षमा शब्द आसन नरमाई, धीरज शब्द से छत्र उजियारा, सुमत शब्द से वस्त्र पसारा, प्रेम शब्द से हंस नरमाई, आप शब्द के लोक समाई। वहां सत्य की वृत्ति है, बात क्षमा से निर्माण किया है, धीरज से अलंकृत किया है, प्रेम से वहां युक्त है, प्रेम ही प्रेम है। सदा आनंद होते हैं वागर, कबो न हो तो दासा। हंसा तू तो अमर लोक का बड़ा काल बसाई, 5-25-3 का पिंजरा तह में तो राखा भरमाई। भाइयों, ये शरीर, ये पिंजरा नहीं तेरा, ये काल का शरीर है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहत कबीरा। ये तो दंड है, इसलिए ईसा मसीह जी ने भी कहा है, हम सब अपने पापों के कारण पृथ्वी पर है। अब साहब क्या करें? देह धरे का दंड है, ये तो जेल है। वाह। भुगतत है सबको, सब भुगत। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से और मूर्ख भुगतत रोए। तंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। जोगी दुखिया जंगम दिखिया, तपसी को दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापक, कोई महल न सब। वाह। वहां मन नहीं है, इस कारण से यक रूप सभी हैं। वहां आप किसी को मित्र बनाते हैं, किसी को शत्रु बनाते हैं, क्योंकि अलग है। नाक तो सबके पास है, लेकिन अलग अलग नाक है। आंख तो सबके पास है, अलग अलग आंख है। शरीर सबके पास है, अलग अलग वो है। वहाँ यकरूप सभी हैं न खुदा, वंद न बंदा। उस मंजिले नजदीक नहीं काल का फंदा। जिस लोक हमेशा को परमहंस से धारे, वहाँ मित्र शत्रु नहीं, अनंत आत्माएं हैं, आनंद से विचरण करती रहती है, परमानंद प्राप्त होता है। ऐसा वो है सतलोक। मन आदि नहीं, मन आदि न होने के कारण से विकार भी नहीं है। अभिगत है वह लोक हमारा, है अभिगत है। कैसे प्राप्त करें? तुमने सवाल किया, वो सुनो। प्रथम करनी नाम है सारा, तिनकी संत न होए विचार। पहला नाम, वाह। नाम बिना नहीं पहुंचे कोई कोटिन करे वह। दूसर पुण्य चरणामृत की ना, तीसरी शीत प्रसाद जो लीना। चौथे सदगुरु सेवा करे, यम और काल से कभू न डरे। वाह वाह वाह, 4 करनी बोल रहे हैं। पारस पर से कंचन होई, लोहा वासे कहे न कोई। वाह। काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम सदगुरु में देना। यानी लोहे को कुधातु कहते हैं। 7 धातु है, सोना,
चांदी, पीतल, तांबा, कांसा, लोहा आदि। सबसे कम कीमत लोहे की है, इसमें जंग लगती है जल्दी, सोने में नहीं लगती है जंग। अब आगे कह रहे हैं, स्वांत स्नेही करनी भाई, सो करनी का बल्ले पाई। स्वांत बूंद सीप जो ले, बूंद स्वरूप पलटे दे। यानी निरंतर ध्यान करते रहना गुरु का। अक्सर मैं एक उदाहरण देता हूं। अभी मुझे एक बहुत बड़े ऑफिसर ने, वो बड़े दिन बाद आया, एक बात कही बड़ी पते की। कहा, गुरुजी इस लॉकडाउन में हमें एक बात तो पता चला, गुरु का दर्शन का महत्व क्या होता है, उससे क्या मिलता है, और जब हम काफ़ी दिन आपसे नहीं मिले तो हमारे अंदर थोड़ी कुंठाएं आने लगी। मैंने साहब का एक शब्द कई बार बोला, गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई कई बार, आंसू या कामे हजिम करे बहुत उपकार। वाह। आगे साहब क्या कह रहे हैं, ये करनी है हंस सनंदा पहुंचे लोग, कांप यम फंद काट यम फंदा। इससे यम के फंदे को काट कर वहां आओ, जाकी सूरत लाग रहे जहवा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहवा। लोग वेद कुल जगत बिसारे, बोलत वचन जीव निर्वारे। पहली बात है, अब साहब यहां क्या बोल रहे हैं, ये तो निरंजन के नियम है, निराकार के नियम है, काल पुरुष के नियम है। आपको जीवन शैली कैसे गुजारनी है, आपको बिल्कुल जीवन शैली गुजारने का आपको ढंग दे दिया। आप ध्यान रखना, जो 7 नियम बताए उसमें बहुत बड़ा रहस्य है। सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री का मन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना। हर एक पाप यहाँ बंध गया। फिर आपको एक और चीज बोली, एक परम पुरुष की भक्ति करना। वाह। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तीसरा क्या बोला, टोना, टोटका, जादू, झड़ी, जंत्र, मंत्र, ग्रह, नक्षत्र, भूत, प्रेत नहीं पूजना। ये तामस भक्ति है, इससे न्यारा रहे। और कुछ कुंठित कुल की मर्यादाएं हैं, उनको छोड़े। अब साहब यहां कह रहे हैं, लोक वेद की आशा छोड़े। वाह, ये सब काल का फन है। यही तो संतत्व का विरोध हुआ। खट दर्शन मिलकर संतों को परेशान किया, बड़ी बड़ी उल्टी उल्टी बातें उनके लिए कही। माया 4 काल की भाई, इन्हें जीव रा कर जाए। वाह, ये माया ने जीव को उलझा कर रखा है। ये छोड़े सदगुरु की ओठा, सदगुरु तेरी ओठ, मेटे कर्म भर्म सब खोटा। सब खोटे कर्म भर्म इसको छोड़ दे और वो नाम की ताकत छुड़ाएगा। हंस करनी 3 लोग से न्यारी, सदगुरु मिले तो करे विचारी। इस तरह उससे नाम की ताकत से जाएगा। आगे साहब बोल रहा है, सुने। अनंत युग गए सराई, साहब कह रहे हैं एक नहीं अनंत युग बीत गए, काऊ न खबर समरथ की पाई। कोई नहीं खबर पाया उस देश की। जीव निगल यम धर धर खाई, 4 वेद सब जगत भ्रमाई। हाँ बोला, इस तरह लोक वेद में जगत बोल गया। गोस्वामी जी भी एक इशारा कर रहे हैं रामायण में, जप तप व्रत यम नियम अपारा, श्रुति पुराण शुभ धर्म पुकार। लोक वेद की छोड़े आशा,
मैं कबीर विष्णु नहीं, नाम मोर समृत, ताहे लोग पठाएं जो चढ़े शब्द की रत। अब यहां मैंने कई बार एक बात बोली भी है, नाम सत्य, गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो तो विष से अमृत है। वाह, जाके घट हुए नाम मत सारा, सो आवे लोक हमारा। यहां साहब कन्विंस कर रहे, ढाढ़स दे रहे, नाम तुम्हें ले पहुंचाएगा। गुरु सजीवन नाम मत। आप देखें ना, प्रमाण यही मिल रहा है। मुझे एक आदमी ने एक बात कही थी, बोला गुरुजी आजकल हमें बड़ा डर लगता है। मैं बोला किस बात का? बोला गुरुजी पहले आप हमसे बात करते थे, हमारे यहाँ आते जाते थे, अब तो आप हमारा नाम भी भूल गए हैं। मुझे लगता है काल निरंजन हमें जब लेने आए आपको पता ही नहीं चला, तो अब मुझे ये डर लगता है हम जाएंगे अपने लोग या नहीं। वाह, मैंने कहा भाई तुम्हारी सोच बड़ी लंबी है। मैं कहा एक बात बताओ, अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात, तुम्हें लगता है कोई ताकत तुम्हारे साथ काम कर रही है? बोला ये तो आपकी कृपा है। मैं बोला यही तो ले जाएगी, जो तुम्हें लग रहा है कि एक ताकत मेरे साथ है वही तो ले जाएगी। गुरु समरथ जय सर खड़े, कमी कहत है दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति नहीं छोड़े साथ। पतिव्रता क्या होती है? सुख दुख में नहीं भक्ति है, वो साथ रहती है। ये नहीं है थोड़ी तकलीफ हुई तो सियाने चलों के चक्कर में आकर के कहा छोड़ो अब टोना टोटका मान लो, फिर काम नहीं बनेगा। साहब एक बात साफ कह रहे हैं, जब तलक है भेद दिल में कुछ नहीं बन पाएगा। वाह, कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाती है ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। ये भेद ना हो, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जब होए, तीन सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत हो। बस दृढ़ रहना। अब यहां साहब एक बात सीधी सी कह रहे हैं, तेरा मेरा मनवा कसिक होई, गुरमुख होना है। मैं कहता हूं जागत रहिए, तू रहता है सोई रे। मैं कहता सुरझावन हारी, तू रहता उर्जाई रे। साहब बोला एक नाम को जानकर दूजा दे बताया, मैं कह रहा हूं छोड़िए टोने टोटके सब। आज पता है बड़ी दिक्कत है, और आपको मैं बताता हूं। आज एक बड़ी दिक्कत है, लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था का कचुम्बर निकल गया। प्रैक्टिकल अगर ग्राउंड में देखेंगे तो आदमी काफी परेशान है, और लोग मुझे आकर ये परेशानी ज्यादा बोल रहे हैं। मैं कहता हूं थोड़ी हिम्मत रखो, 2 टाइम के बदले 1 टाइम भोजन लो, भजन करो, तुम्हें आत्म शांति मिलेगी, आंतरिक बल मिलेगा। बोला गुरुजी बच्चे भी भूखे रह जाते हैं कभी कभी। मैं स्टार्ट से कहता रहा हूं, इस देश में 70 करोड़ लोग, 70 करोड़ लोग मजदूरी प्राइवेट सेक्टर में काम करके रोटी खाते हैं। इसका मतलब है 60 करोड़ लोग जो हैं वो थोड़े थोड़े मध्यम वर्ग में आते हैं, वो रोज कमा करके रोज रोटी खाने वाले हैं, उनको प्रभाव पड़ा, उनको असर पड़ा। आप देखें लॉकडाउन में व्यथित होकर के वो बंबई से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, कलकत्ता से, दिल्ली से, इन महानगरों से लोग भगकर अपने घर गए कि हम फिर कभी नहीं आएंगे। अब जब फिर थोड़ी सी स्थिति हुई, वो सब दौड़कर वापस वहां जा रहे हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं।
मुझे एक संदेश आया कि अभी जो आप लंगर की सेवाएं बंद कर सकते हैं। मैंने उस अधिकारी से बात की, मैं कहा नहीं, मैं अभी बंद नहीं करना चाहता हूं। क्यों? अधिकारी को शायद इतनी जानकारी नहीं थी। जब रोज भोजन बनाकर कई गाड़ियों में हम बांट रहे हैं तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से पूछता हूं आज लोग आए कि नहीं आए। बीच में लोग कम हो गए थे, बीच में लोगों की संख्या कम हो गई। मैंने उनसे जब पूछा, उन्होंने कहा गुरुजी अब संख्या फिर बढ़ रही है। मैं बोला वो क्यों? बोला जो यहां से लौट के चले गए थे वापस आ गए, उनको काम मिल नहीं रहा है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात ही नहीं करता हूं। आजकल आदमी राजनीति में कैसे इंटर हो रहा है, किसी दल का समर्थन करके किसी का विरोध करता है तो वो दल खुश हो जाता है कि ये आदमी ने हमारे पक्ष में बोला, बस उसको मैंडेट मिल जाता है, या कोई और वो राजनीति में। अपन राजनीति में नहीं है भाई। कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कुछ लोग थोथी प्रशंसा पाने के लिए थोड़ा सा काम करके टीवी में दिखाते हैं। मैंने पहले ही उठ किया, हमारा लक्ष्य ये नहीं है। मैंने आज तक किसी टीवी वाले को, किसी मीडिया को नहीं बोला कि हमारी चीज आप दें। वो खुद पूछते हैं तब मैं उत्तर देता हूं। 4-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां हुई, तभी भी मेरे सेक्रेटरी ने कहा कि कुछ मीडिया वाले आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मैं कहा भाई मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ में आना चाहते हैं, आए। मैं आहूत नहीं किया, ये घमंड नहीं है मेरा। तो मेरे कार्यकर्ताओं ने बोला गुरुजी अभी फिर संख्या बढ़ रही है। पहले हम 10,000 लोगों को भोजन रोज दे रहे थे। 5-6 जगहों पर यहां JNK में लंगर लगाया था, कुछ बाहर लगाया था। ये 500 से शुरू हुआ था, बढ़ते बढ़ते 10,000 तक हुए। उसके बाद अनलॉकडाउन में थोड़ी सी रियायत होने के बाद ये संख्या घटती गई। ये संख्या घटते घटते 1,000 के नीचे आ गई। मेरे लोगों ने कहा गुरुजी अब संख्या कम हो गई है, बंद कर दें, क्योंकि भोजन बनाना नॉर्मल काम नहीं है। ये प्रोसेस सुबह 4 बजे से शुरू होता है, फुलके बनाना, चूल्हे जलाना, सब चीज करना। मैं कहा ना, अभी चलने दो। बाद में संख्या काफी घट गई। मैंने कहा चलने दो, अब संख्या फिर बढ़ रही है। उनसे पूछता हूं, मैं बोला संख्या क्यों बढ़ी? बोला गुरुजी जो चले गए थे वापस आ गए। वापस क्यों आए? वो तो कस्में खा के गए थे हम अभी नहीं आएंगे। अरे मरता क्या न करता, जब वहां उनको उतनी आमदनी नहीं मिली तो बेचारे वापस आ गए। बस उनकी फिक्र रखना है। तो साहब यहां पर एक बात कह रहे हैं धर्मदास मैं क्या बताऊं, युगन युगन हम यहां चलाए, कोई हंस हमारा। साहिब का गुण न्यारो न्यारो, अबुझा लो कहां लो, बूझे बूझनहार विचारो। केते रामचंद्र तपसी से जिनिया जग बिटमाया, केते का नाम है मुरलीधर तिन भी अंत न पाया। आप सोचे तो सही। अब साहब कह रहे कोटिन युग हो गए, एक भी हंस वापस नहीं गया था, मैं आया हूं फिर परम पुरुष की आज्ञा से। मच्छ कच्छ और ब्राहा स्वरूपी बामन नाम धराया, यानी ये अवतार। कहते बौद्ध निकलंकी, कहते कितने बुद्ध। अब क्या निंदक है कबीर साहब? तिन भी अंत न पाया। कहते से साधक सन्यासी, बड़े बड़े साधक सिद्ध और सन्यासी हुए। जिन वनवास बसाया, जंगल में रह रहे थे, वो भी नहीं पा पाए।
खेते मुनिजन गोरख कहिए तिन भी अंत न पाया। जाकी गत ब्रह्मा नहीं जाने शिव संकादिक हारे, ताके गुण नर कैसे पहियो कहे कबीर पुकारे। अब यहां साहब एक बात करें, बच्चियों एक उपाय सार नाम को पाकर। साहब करें ये सुरती जोड़े रखे, गुरु से अंतर कभो न कीजिए, सदगुरु की सेवा मन दीजिए। यह करनी हंस उभरे, इस करनी से जी पार होगा। इसलिए ग्रंथ साहब का मंथन कीजिएगा। नानक देव जी ने बस जिसका डाढ़ा सतगुरु होवे जिसनो मार न सके कोई, क्योंकि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर ले आप समान। उनके पास उनकी सुरती परम चैतन्य है। लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चला तो मैं भी हो गया लाल। अच्छा समय हो गया साहब, आरती हो गई।